अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आज की मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है सुबह सुबह नाश्ते से। मैं और हाशिम अपना नाश्ता कर रहे थे और मेरे हस्बैंड काम पे चले गए थे और वो जाने से पहले मेरे लिए चाय बना कर गए थे। सुबह उठते ही जब मैंने अपने हस्बैंड का मैसेज देखा कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर आया हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। इट्स जस्ट अ स्मॉल जेस्चर बट इट रियली मेक्स यू फील लव्ड एंड केयर्ड फॉर। मैं चाय पीने लगी थी, इतनी देर में बेल हुई। मैंने जाकर देखा तो मेरी अम्मी और मेरी बहन आई हुई थी। हम लोगों ने कल रात डिसाइड किया था कि आज का वो पूरा दिन मेरे घर गुजारेंगे। रात को जब हम लोग ये प्लान कर रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि एटलीस्ट आज का दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। आज बहुत प्यारा सनी डे था और मेरी अम्मी को धूप में बैठना बहुत पसंद है, तो वो जब भी मेरे घर आती हैं आते साथ वो उस रूम में बैठती हैं जहाँ डायरेक्ट धूप आती है। मैं सबके लिए चाय बना रही थी और साथ में मैंने मिल्क बॉईल करने के लिए रख दिया था। आज मैं फ़र्स्ट टाइम फ़लूदा बनाने लगी हूँ। लेट्स सी कि वो कैसा बनता है। मैं आपके साथ इसके रिव्यूज़ लाजमी शेयर करूँगी। जब तक हम लोग चाय फिनिश करेंगे तब तक दूध भी बॉयल हो जाएगा। मैंने लजीज़ा वालों के पहले भी कुछ चीज़ें ट्राई की हुई हैं और वो बहुत अच्छी होती हैं टेस्ट में। मुझे लगता है कि फ़लूदा भी मज़े का बनेगा। चाय पीने के बाद मैंने डिनर के लिए खाना बनाना था, जिसमें सबसे पहले मैं करेले गोश्त की प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगी थी। मटन में मैंने सारे स्पाइसेस, अनियन, टमाटोज, जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने 35 मिनट्स के लिए इसको प्रेशर लगा दिया था। करेलों की कटिंग मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी और इस तरह से मेरा काम बहुत इजी हो गया था। मुझे पर्सनली करेले बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है बनाना, लेकिन कभी कभार फिर न्यू सब्ज़ी ट्राई करने के लिए मैं बना लेती हूँ। और मैं आप लोगों को मज़े की बात बताती हूँ, जितने बुरे मुझे ये करेले बनाना लगते हैं उतने ही मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है। बस उनकी खुशी के लिए कभी कभार मैं बना लेती हूँ। आज मैंने एक न्यू रेसिपी ट्राई की थी जिसका नाम था चिकन पफ पॉकेट्स। ये बहुत मज़े की डिश है, बहुत इजी बन जाती है और स्नैक्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप लोगों को इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको फुल रेसिपी मिल जाएगी। मेरा सारा खाना रेडी हो चुका था और मेरे हस्बैंड भी घर आ गए थे। बस जैसे ही वो आए हम लोगों ने खाना लगाया। करेले गोश्त के साथ साथ मैंने आलू मटर वाले राइस और रायता बनाया हुआ था और साथ में अम्मी ने रोटियां बनाई थी। सब कुछ बहुत मज़े का था। सब ने खाने की बहुत तारीफ़ की थी। खाना खाने के बाद मैंने सबको फालूदा सर्व किया था एंड ऑनेस्टली ये इतने मज़े का था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप लोग लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये रेसिपी इतनी क्विक एंड ईजी है। आपने कुछ भी नहीं करना, सब कुछ साशे में ऐड होता है। आपने बस इसको दूध में मिक्स करना है और उसके बाद 30 मिनट्स इसको कुक करना है। कुक करने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने पर आपने इसको फ्रिज में रख देना है, क्योंकि सर्विंग के टाइम पे ये ठंडा होना चाहिए। और सर्विंग के लिए आपको इसके लिए जेली बनानी है, साथ में आइसक्रीम और आइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। फालूदा एंजॉय करने के बाद अब हम लोग जा रहे थे अपनी सिस्टर की तरफ। आज मैं उसके घर ही स्टे करने वाली हूँ क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं, तो हमने सोचा कि वो अकेली भी ना हो और हम लोग एक साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। उसका घर मेरे घर से 15 मिनट्स की ड्राइव पे है। रास्ते में बातें करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला कि कब हम उसके घर पहुँच गए थे। घर आते ही बच्चों को इतनी ज़्यादा नींद आई हुई थी कि बस हमने उनको चेंज करवाया और सुला दिया था। इतनी देर में मेरी बहन ने सबके लिए चाय बना ली थी और साथ में उसने जलेबियाँ और केक सर्व किया था। हम लोगों ने चाय एंजॉय की, बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। बच्चों के बाद ऐसा टाइम मिलना ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा रेयर हो जाता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डे। सुबह हो चुकी थी और सबसे पहले मैं ही उठी थी क्योंकि हाशिम की नींद पूरी हो गई थी और वैसे भी उसको पता चल गया था कि ये मेरा घर नहीं है। और बच्चों को जैसे ही पता चले कि ये हमारा घर नहीं है तो बस उनकी नींद वहीं ख़त्म हो जाती है।
और आप लोग मौसम देख सकते हैं, कल रात से बारिश हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा विंडी मौसम था। मैं हाशिम को लेकर लिविंग रूम में आ गई थी। मैंने उसको ब्रेकफास्ट करवाया और अब यहाँ वो अपने कार्टून्स एंजॉय कर रहा था। घर में खामोशी की वजह से घर का माहौल बहुत ही पीसफुल और सुकून भरा लग रहा था। एवरीथिंग फेल्ट सो काम एंड रिलैक्सिंग। थोड़ी देर में सबके उठने का टाइम होने वाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले ही चाय बना लूँ। मैंने अपनी चाय पहले ही पी ली थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं पहले पी लेती हूँ और बाकी सब नाश्ते के साथ पी लेंगे। यहाँ मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही थी और थोड़ी देर में मेरी बहन और अम्मी दोनों उठ गए थे। उन्होंने ब्रेकफास्ट बनाया। अम्मी ने बहुत मज़े के पराठे बनाए थे और काफ़ी दिनों बाद अम्मी के पराठे खाकर बहुत मज़ा आया था। नाश्ता करने के बाद मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा जल्दी लेने के लिए आना था। तो बस फिर हम लोग घर चले गए। घर जाते साथ हम लोगों ने थोड़ी देर का नैप लिया और मैंने आज खाना नहीं बनाया हुआ था, तो हमने सोचा आज हम बाहर से खा लेंगे। हमारे घर के पास ही एक फूड ट्रक है जिसके बर्गर बहुत मज़े के होते हैं। आज खाना बनाने का मूड नहीं हो रहा था, इसलिए सोचा कि रात का खाना हम बाहर से ही खा लेंगे। तो बस हम लोगों ने वहाँ से बर्गर्स पैक करवाए और हम अब वापस घर आ रहे थे। और आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।